मेरठ में नमाज के बाद कुछ लोगों ने नारेबाजी की और एक शख्स के हाथ बोर्ड था जिस पर लिखा था कि सड़कों पर सिर्फ मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद पुलिस ने सबको हटाना शुरू किया। लोग नारे लगाते आगे की तरफ बढ़े हैं। तो सड़कों पर सिर्फ मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ बोर्ड नजर आया। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए, सुबह 8:15 पर यहाँ सामने जो ईदगाह है, यहाँ पर नमाज पूरी हो गई थी और उसके बाद लोग यहाँ पर निकलने शुरू हुए। ये जो आप मेन रोड देख रही हैं, चूंकि बड़ी संख्या में हजारों, तकरीबन 15 से 20 हजार के आसपास लोग यहाँ पर मौजूद थे। ये पूरा जो मेरठ का मेन इलाका है और सड़कों पे यहाँ इसी तरीके से जो आप इक्का दुक्का दुकानें देख रही हैं, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें यहाँ पर लगी हुई थी, जिसकी वजह से पुलिस ने ट्रैफिक बंद कर दिया था। लेकिन किसी भी तरीके से सड़क पर किसी ने भी नमाज नहीं पढ़ा। कुछ लोगों में नाराजगी थी, वो इस बात को लेकर नाराजगी थी कि जब तक वो पहुंचे तो जो अंदर की जगह थी वो पूरी भर गई थी। तो आमतौर पे इसके पहले जब होते थे तो जो लोग नहीं समय पहुंचते थे वो बाहर नमाज पढ़ लेते थे, लेकिन इस बार पूरी तरीके से मना थी। तो प्रशासन ने जो उनके घरों के पास की मस्जिदें हैं जहां पर आमतौर पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है, उन मस्जिदों में भी नमाज पढ़ने की व्यवस्था कराई थी। जाहिर तौर पर इसकी वजह से दिक्कत नहीं हुई लोगों को और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे लगे। यहाँ पर पूरी भीड़ धीरे धीरे अपने घरों की तरफ चल पड़ी जब यहाँ से निकली। लेकिन कुछ लोग जो थे यहाँ पर, उनके हाथ में हमने देखा कि जो भीड़ इस तरफ गई, उन्होंने एक बोर्ड ले रखा था। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि सिर्फ मुस्लिम ही सड़क पर नमाज नहीं पढ़ते हैं। हालांकि जब वो नारे लगाने शुरू किए तो पुलिस ने उन लोगों से बात किया और उन्हें आगे की तरफ भेज दिया और सभी लोग अपने घरों की तरफ चले गए। और आप ये देख सकते हैं कि उसके बाद इस पूरे रोड पर जो ट्रैफिक था वो खोल दिया गया और अब यहाँ से जो सुबह का जो माहौल था, जो भीड़ थी, वो अब पूरी तरीके से छट चुकी है। जी अर्पिता। ठीक है, सुशांत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए जामा मस्जिद में दिल्ली में मौजूद हैं। वो सुशांत, वहां पर किस तरीके की तैयारी आप देख रहे हैं और क्या वक्फ बोर्ड का विरोध वहां पर भी देखने को मिल रहा है, वो भी बताइएगा। और इस बीच देखिए हम जल्दी से देश भर में किस तरह जश्न भी चल रहा है। जामा मस्जिद से लगाकर आप जम्मू कश्मीर अगर जाए, दिल्ली से लगाकर जम्मू तक, हर जगह आपको वैसी ही तस्वीरें आएंगी। सुशांत, देखिए अर्पिता, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ऐतिहासिक जामा मस्जिद की ये तस्वीरें हैं जहां पर लगभग आपसे 2.5 घंटे पहले जो है वो नमाज जो है वो अदा कर ली गई। लेकिन जिस तरीके से अगर देश भर के अलग अलग हिस्सों में देखा जाए, वक्फ बोर्ड को लेकर के या सड़कों पर नमाज अदा करने को लेकर के विरोध की तस्वीरें जो है वो साफ नजर आ रही थी, वैसा स्थिति दिल्ली के अंदर नजर नहीं। हालांकि दिल्ली के अंदर भी मांग जो है वो बीजेपी के विधायकों की तरफ से की गई थी, मुख्यमंत्री की तरफ से, कि कहा गया था कि दिल्ली के अंदर सड़कों पर नमाज अदा ना हो। लेकिन सरकार की तरफ से कोई आदेश जो है वो जारी नहीं किया गया, जिसके बाद दिल्ली के तमाम ऐतिहासिक जो मस्जिदें हैं, चाहे वो जामा मस्जिद हो, ईदगाह हो, चाहे वो फतेहपुरी मस्जिद हो, इन तमाम मस्जिदों के अंदर नमाज अदा की गई। लोगों ने सड़कों पर शुरुआत से, जब से परंपरा चलती आ रही है, तो लोगों की बड़ी संख्या में जो नमाज अदा करने के लिए आते हैं, तो जामा मस्जिद के इस गेट नंबर 3 के आसपास भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो नमाज अदा करते हैं। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच में जो है अगर कहा जाए तो ईद की जो नमाज है वो अदा की गई। सुरक्षा बल, रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस की तमाम जवान जो है वो जामा मस्जिद और आसपास की तमाम जो मस्जिद है वहां पर पहुंचे और लोगों को नमाज अदा करवाई भी। और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से पुख्ता जो है वो दिल्ली के अंदर नजर भी आई। अभी आप देखेंगे तो तमाम जो इक्का दुक्का जो नमाजी है वो फिलहाल अंदर जामा मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। जो तमाम पर्यटक है जो देश विदेश से आते हैं, आज ईद का मौका है, तमाम जो विदेशी सैलानी है वो भी आज जामा मस्जिद जो है वो पहुंचते हुए आपको नजर आएंगे, जो तस्वीरों में कैद करते हुए जामा मस्जिद को नजर भी आएंगे। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो नवाजी है वो काफी हर्ष उल्लास के साथ पूरे देश भर के अंदर एक दूसरे को ईद की बधाइयां देते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। देखिए सुशांत, रहिए जरा आप साथ।